हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम की जो फॉर्म फिलिंग है वो समझने वाले हैं किस तरीके से करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलिंग में। बिकॉज आप स्टडी में तो काफी मेहनत करते हो और ऑब्वियसली बात है कर भी रहे होगे, लेकिन अगर फॉर्म फिलिंग में गलती से भी एक भी मिस्टेक कर दी तो जो आपका आप सर्टिफिकेट है उसमें कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। तो इस वजह से कोई आपके साथ प्रॉब्लम ना हो एग्जाम सेंटर पे, या कोई इशू ना आए बाद में आपके सर्टिफिकेट के साथ। तो इसलिए मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और आपसे कोई फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक ना हो। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वैसे देखिए, इससे पहले मैं फॉर्म फिलिंग की आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊं सारी चीजें। मैं बता दूं कि जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 29 अप्रैल से 20 मई की रखी गई है। बाद में एक दो दिन के लिए डेट एक्सटेंड की जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट अभी फिलहाल 29 अप्रैल से 20 मई तक की डेट रखी गई है। एग्जाम जो है आपके 22 जून से 30 जून तक के बीच में कंडक्ट करवाने का एनटीए ने प्लान कर लिया है। और जो करेक्शन विंडो है वो ओपन की जाएगी 22 से 24 मई के बीच में। तो अगर इसमें भी कोई डेट में चेंजेस आते हैं, बाद में चेंजेस किए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम बाद में एक्सटेंड की जाती है, तो उसके बारे में मैं अब आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइस देखिए, फॉर्म फिलिंग के लिए पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। जैसे आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको ड्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। गाइस देखो, एक डाउट रहता है कि हमने सर दिसंबर 2025 का एग्जाम भी दिया था, तो क्या मुझे ड्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना है। यहाँ पर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है वो उनका है जिन्होंने अभी रजिस्टर किया है, मतलब अभी 1 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर बाद में फॉर्म फिलिंग पूरी नहीं करी और किसी वजह से वो मार्केट चले गए, किसी काम से चले गए, तो यहाँ पर उनको लॉग इन करना होता है जिन्होंने अभी रिसेंटली 1-2 घंटे पहले ही मतलब रजिस्ट्रेशन किया इसी सेशन के लिए। लेकिन अगर आप इस सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे भले आपने पहले कितने भी बार एग्जाम दिया हो, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ इस पे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हो वैसे आपको दिख जाएगा यूजीसी नेट जून 2026 की फॉर्म फिलिंग जो है यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं। पहला रजिस्ट्रेशन जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पर, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है, और थर्ड स्टेप में आपको फी पेमेंट कर देनी है। तो ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी हमें। मैं बता दूं फीस कितनी रहेगी। यहाँ पर जनरल की 1150 फीस रहने वाली है, ओबीसी की 600 रुपए रहने वाली है, SC ST PWD कैटेगरी थर्ड जेंडर की 325 रुपए यहाँ पर फीस रहने वाली है। तो ये जो है आपकी फीस यहाँ पर रखी गई है। चलो गैस आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर गैस मैं बता दूं कि जो फोटो आप अपलोड करने वाले हैं ये होनी चाहिए आपकी फोटो स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी जेपीजी एंड जेपीजी फॉर्मेट। याद रखिए, पीएनजी फॉर्मेट में जो है आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी, जेपीजी में ही होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की जो साइज है आपका फोटोग्राफ का वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, ना कम ना बहुत ज्यादा। और अगर सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे तो उसका साइज 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, देखो सबका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा। अगर आप ओबीसी हो, SC ST हो, तो उनका सर्टिफिकेट अभी फिलहाल अपलोड नहीं करना आपको। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो उसका जो साइज है 300 से 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है साइज का, क्योंकि फिर बाद में साइज की दिक्कत आती है। इसके अलावा गाइस जब आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो याद रखिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होता है और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होता है। 1 अपर लेटर, 1 लोअर लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल वैल्यू, इनको आपको कंसिडर करना है तभी पासवर्ड क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम नेहा है तो आप ऐसे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, N कैपिटल NEHA, तो मतलब एक N कैपिटल हो गया और बाकी अल्फाबेट आपके हो गए छोटे वाले। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर डॉलर लगा सकते हो, फिर @ कर सकते हो, आपकी चॉइस है, मतलब कोई भी एक स्पेशल वैल्यू ले सकते हो। उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू भी लेनी है तो आप 1 2 3 आगे लिख दो, या कोई भी नंबर डाल दो। मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो देखेंगे 3 और 1 4 कैरेक्टर ये हो गए, 4 कैरेक्टर ये हो गया, मतलब 8 कैरेक्टर का आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, तभी पासवर्ड क्रिएट होगा, नहीं तो पासवर्ड भी क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। गाइस देखो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, तभी हम आगे कंटिन्यू हो पाएंगे। तो चलो मैं इस पर क्लिक करके आगे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब हमारे सामने एक नया स्टेप ओपन हो चुका है। अब गाइस देखो, यहाँ पर इन्होंने इस बार ये चेंज किया है कि ये, और ये काफी बड़ा चेंज है। पहले ऐसा नहीं था कि पहले तो ये था कि आप अपना आधार नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, या फिर पैन कार्ड डाल करके, या कोई भी आइडेंटिटी नंबर डाल के आप आगे कंटिन्यू कर सकते थे। बट इस बार इन्होंने डिजी लॉकर जो है वो कंपलसरी कर दिया है, मतलब इसके बिना तो आगे रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज एक सिंगल विंडो ओपन हो रही है यहाँ पर। तो अब डिजी लॉकर में आपको लॉग इन करना ही होगा।
अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहीं पर साइन अप का बटन है, आप साइन अप बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपको डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आकर के यहाँ पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद ही आप आगे फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि डिजी लॉकर के पे साइन अप कैसे करना होता है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दीजिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में काफी सारे एस्पिरेंट्स जो है वो बोलेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें मैं आपको डिजी लॉकर पे कैसे साइन अप करना होता है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो आई थिंक आप सब लोग कर सकते हैं, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो फिर आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। अब लॉग इन करने के 3 रास्ते हैं। तो मोबाइल नंबर आपने अगर मोबाइल नंबर लिंक किया होगा तो मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी आएगा, नेक्स्ट बटन पे लॉग इन हो जाएगा। अगर नहीं है आपने तो फिर आपको आधार नंबर डाल के भी लॉग इन कर सकते हो। मतलब आधार तभी डलेगा जब यहाँ पे आधार पे क्लिक करोगे, आधार अब यहाँ पे आधार नंबर डलेगा। या अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड याद है डिजी लॉकर का तो फिर आप सिंपली यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो यूजर नेम एंड जो पासवर्ड है आपका वो डाल करके यहाँ पर साइन इन कर पाएंगे आप लोग। तो इस तरीके से आपको इसको एक बार लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आप गाइस एक बार आपने लॉग इन कर लिया तो लॉग इन करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर होंगे, जैसे आधार कार्ड है आपका, या फिर आपके पास पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करेगा वो, तो किसी भी एक पे क्लिक करके, जैसे सपोज करो मुझे आधार कार्ड करना है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको आधार कार्ड ही यूज करना चाहिए, बिकॉज आगे जब जेआरएफ आपको मिलता है तो वहां पर भी आपका आधार कार्ड लिंक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आधार कार्ड यूज करेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ना एग्जाम सेंटर पे दिक्कत आएगी, ना आपको आगे जेआरएफ लेने में दिक्कत आएगी। तो आधार कार्ड वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। वैसे कंपलसरी नहीं है, आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन आधार कार्ड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई जो भी आपका नेम है या जो आधार कार्ड नंबर है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको एनटीए यूज कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, इसको आपको अलाउ करना है। और कोई दिक्कत नहीं, अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। एक बार आपने अलाउ कर दिया उसके बाद ही आगे प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से मैसेज दिखेगा, डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब यहाँ लिख के आएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी तक आपने सिर्फ डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन दिया है, अब आपको रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है आगे रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने के लिए। हम गाइस देखिए नेक्स्ट वाले पेज पे आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आपका कैंडिडेट नेम, आपको अपना नेम डालना है, फादर नेम डालना है, अपनी मदर का नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना, बिकॉज कई बार मैंने देखा बच्चे मेल होकर के फीमेल सिलेक्ट कर लेते हैं। यार ये कैसी गलती हो जाती है, मतलब ये तो सोच के ही परे है कि मतलब ऐसे कैसी गलती होगी भाई। जेंडर में एक बच्चे को कॉल आया मुझे, सर मुझसे जेंडर में गलती हो गई है, अब बताओ सर मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया, अब मैं क्या करूं। भाई कैसे हो गई गलती, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यार, इस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, नेशनल लेवल का, आपसे जेंडर सिलेक्ट करने में दिक्कत हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। एक बार अपनी गलती कर दी, फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, एग्जाम सेंटर पे दिक्कत हो सकती है, तो सर्टिफिकेट इशू करने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल करना है। इसके बाद कंफर्म डिटेल करनी है, अपना नेम जो यहाँ पर डाला होगा वही दोबारा नेम डालना है, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है। उसके बाद कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपका प्रीमाइस नंबर। अब प्रीमाइस नंबर का मतलब है आपका हाउस नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाउस नंबर है 244 डी ब्लॉक कृष्णा नगर, इस तरीके से है। तो ये जो 244 है ना, दिस इज प्रीमाइस नंबर, मतलब हाउस नंबर आपका। फिर ये जो सब लोकेलिटी है ये आ जाएगा आपका डी ब्लॉक करके आ जाएगा, यहाँ पर लोकेलिटी में आ जाएगा कृष्णा नगर। कंट्री का नेम आ जाएगा मतलब इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट में आपका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, सब कुछ डाल करके आगे कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है, आपको ईमेल एड्रेस कंफर्म, अपना ईमेल एड्रेस करना है, मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, और यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है, ऑप्शनल है ये, ठीक है, आपका कंपलसरी नहीं है। इन चीजों को डाल करके आपको आगे कंटिन्यू कर लेना है। अच्छा गाइस, यहाँ से ना आपको कंफर्मेशन मांगा जाएगा, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। मैं आपको गाइस अगेन रिपीट कर दूं कि जो आपने ऊपर प्रेजेंट एड्रेस डाला है ना, जो अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। जब आप आगे फॉर्म फिल करके आगे पहुंचोगे ना, सेंटर आपको शो ही उस तरीके से करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने प्रेजेंट एड्रेस डाला दिल्ली का, और मैं चाहता हूं कि सेंटर मुझे मुंबई का मिले, तो मुंबई का आपको सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एड्रेस डाला था दिल्ली का। तो इसलिए आप जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस, जहां भी आपको सेंटर चाहिए, अपना प्रेजेंट एड्रेस वहीं का डालिए। एड्रेस कोई वेरीफाई नहीं करता, मतलब ना तो आपका आधार का एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा, इसके साथ मैच नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधार एड्रेस तो कभी भी कोई भी चेंज कर सकता है, प्लस कोई रेंट पे रह सकता है, कोई ऑफिस में रह सकता है, मतलब ऑफिस के काम से बाहर जा सकता है, तो प्रेजेंट एड्रेस तो कोई भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग, जिस स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर चाहिए। फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का हो। एक बड़ा लेटर हो, जैसे राहुल नाम है आपका, राहुल हो गया,
और फिर @ हो गया और 123 हो गया। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, आराम से क्रिएट हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि सपोज करो अगर आप पासवर्ड भूल गए फ्यूचर में, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर जैसे ड्रॉप डाउन करोगे, ड्रॉप डाउन करने के बाद आपसे 4-5 क्वेश्चन होंगे, वहां पर किसी एक क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसका आंसर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद गाइस एक स्टेप में हो सकता है कि आपसे पूछे कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर यस और नो का बटन है। अगर नो है तो रहने दो वैसे ही और कैप्चा कोड को डाल करके आगे कंटिन्यू कर लेना है। अगर आप यस लिखोगे फिर आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस बार इन्होंने ये बदलाव किया है। आपको अलग से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या पीडब्ल्यूडी है या फिर नहीं है। इसके बाद गाइज आपको रजिस्ट्रेशन के आगे कंटिन्यू जब करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, जहां पे आपको दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है अंडर प्रोग्रेस है, मतलब आप इसको फिल करेंगे। उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी होगी, मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होता है और ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवानी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप इस नंबर को और अपने ईमेल आईडी को जरूर वेरीफाई करवाएं, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड। इस पे क्लिक करेंगे ना, जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ओटीपी डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ईमेल आईडी को वेरीफाई करवाने के लिए ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा और जैसे आप ओटीपी डालेंगे आपका ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको वेरीफाई कराना बहुत आसान है, आराम से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो अप्लाई जो कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब क्या आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, क्योंकि अब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट वालों को भी अलाउ कर दिया गया एग्जाम देना। जिन्होंने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है उनको अलाउ कर दिया गया यहाँ पर अप्लाई करना। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट फिल करिए, और अगर अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपको फिल करना है। कि जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना है। क्वेश्चन पेपर आपका जो किस मीडियम में रहेगा वो चेक आपको चूज करना है। फिर यहाँ पर आएगी कि एग्जाम सिटी चूज करने का 4 ऑप्शन आएंगे आपको, और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेने हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि फादर या मदर क्या काम करते हैं आपके, या कितना पढ़े लिखे हैं वो आपको डालना है। कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव नेक्स्ट वाले बटन पे आगे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट पेज पे आपसे मांगा जाएगा आपकी डिटेल्स की, जो आपने लाइक जिस भी बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट फिर अंडर ग्रेजुएट, वो आपने पास कर लिया है फिर अपियरिंग में फिल कर रहे हो, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। किस ईयर में पास किया है फिर अपियर कर रहे हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई डाउट है कुछ पूछना तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। इसके अलावा कोर्स क्या है आपका, स्ट्रीम क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, मतलब आपका जो कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वो क्या है ना। तो ये आपको अप्लाई कर लेना है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से किया है, इंडिया से बाहर से, वो सिलेक्ट कर लेना है। कौन से स्टेट से किया है वो भी यहाँ पे डिटेल मांगी गई है। किस स्कूल से किस बोर्ड से किया, जैसे सीबीएसई से किया तो सीबीएसई का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। सीजीपीए था या फिर मार्क्स था वो दिख जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आपको मार्क्स भी फिल करने होते हैं, ध्यान से इस चीज को फिल कर लेना। कैप्चा कोड डाल करके सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। अब गाइस देखो यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एडिशनल डिटेल्स में कि क्या आप ट्विन हो, तो मतलब क्या आप आपका कोई जुड़वा भाई की जो कोई जुड़वा बहन है, तो उसमें यस और नो आपको सिलेक्ट करना है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। जनरली नो ही करना है आपको, क्योंकि आपका कोई होगा नहीं, जुड़वा भाई बहन हो भी सकते हैं जो सिमिलर दिखते हैं, इस वजह से यहाँ पर इसको सिलेक्ट करवाते हैं। पीएचडी अगर आपने करी है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर यस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परसुइंग में तो फिर नो कर देना, नहीं तो फिर आपसे फिर मांगेंगे डिटेल्स मांगेंगे, तो इसलिए नो ही रहने दो। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन किसमें है ये आपका ऑप्शनल है, करोगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कंपलसरी नहीं है ये, है ना। एक्स सर्विस मैन हो या नहीं हो उसमें आपको नो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके आगे कंटिन्यू कर लेना है। अब गाइस देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए या फिर पीएचडी ओनली के लिए। तो आपको तीनों सिलेक्ट कर लेने हैं। आई रिपीट, आपको तीनों सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपकी एज है तो, अगर आपकी एज नहीं है फिर तो आपको जेआरएफ का आपका जो है सिलेक्ट ही नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी होगा। तो जो एज लिमिट है जेआरएफ की वो 30 ईयर है, मेल कैटेगरी की, मेल है और जनरल है तो 30 साल है। बाकी सभी की 35 ईयर है, मतलब कोई रिजर्व कैटेगरी से तो भी 30 है, और अगर आप विमेन हो तो भी 30 है। कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर, उसके बाद सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। गाइज अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस फॉर्म फिलिंग का, कि जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पर ये होता है कि सर हमने कलर फोटोग्राफ करें या फिर ब्लैक एंड व्हाइट करें, तो गाइज देखो कलर ही करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करनी है, ध्यान रखिए इस बात का। दूसरी बात ये थोड़ा रिसेंट की हो, ऐसा ना हो कि 10वीं अपनी 8वीं 10वीं क्लास की फोटो अपलोड कर रहे हो, तो इस गलती से बचना है। तो ये बाकी जो साइज है 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जैसे कि पता है आप सभी को, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 10 से 50 KB में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर लेना है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरीके से आपकी जो है वो विजिबिलिटी है, तो विजिबिलिटी चेक कर लेना, विजिबिलिटी सही होनी चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तब तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखेगा ही नहीं।
अगर पीडब्ल्यूडी आपने सिलेक्ट किया होगा तभी आपको ये ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर। ये अपलोड करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। आप गाइस देखो फाइनल आपके सामने आ जाएगा रिव्यू पेज, जहां पे आपको कंप्लीट डिटेल्स सामने दिख जाएंगी कि भाई आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, किस कैटेगरी से अप्लाई किया आपने, कितनी इनकम है, किस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, सारी चीजें दिख जाएंगी। कोई भी दिक्कत है तो यहां तक फॉर्म आपका एडिट हो जाएगा, एडिट बटन दिखेगा आपको, इसको आप एडिट कर सकते हो। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, तो इस चीज को पूरी डिटेल्स को बहुत ध्यान से देख लेना, सब कुछ वेरीफाई कर लेना कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वेरीफाई कर लिया उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब गाइस देखो यहाँ पर सेव एंड बटन तभी होगा नेक्स्ट जब आपको यहाँ पर सभी चीजों पे क्लिक करोगे, मतलब आपको टिक करना पड़ेगा कि हाँ सारी डिटेल्स जो है मैंने चेक कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री बटन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है, बस इतना ही करना है आपको, हो गया फॉर्म सबमिट आपका। बस गाइज लास्ट स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर पेमेंट का आपको मोड सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा, जिसमें आपको यूपीआई का ऑप्शन भी दिखेगा, आपको एटीएम डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी दिखेगा, नेट बैंकिंग भी आप कर सकते हो। तो जो भी आपको करना है, जैसे भी करना है आप कर दीजिए, वैसे यूपीआई बेस्ट रहेगा। आप यूपीआई पे क्लिक करके जैसे पेमेंट करेंगे आपका जो फॉर्म में सबमिट हो जाएगा, बस इसके बाद कुछ नहीं करना, हो गया आपका फाइनल सबमिट। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट के बाद पीडीएफ वगैरह जो है आपका डाउनलोड करके रखना है, अपने एप्लीकेशन की जो पीडीएफ उसको डाउनलोड करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बस इतना ही था, आपका जो फाइनल फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब गाइस देखो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दो इस वीडियो को। कोई फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है और फॉर्म फिल करना चाहता है, आप उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब गाइस देखो एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हमने आप सभी के लिए पेपर 1 का कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस का प्लस इन सभी की कॉम्बो कोर्स 2 मंथ की ड्यूरेशन में अवेलेबल करवाए हैं, जिन सभी कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कंप्लीट कंटेंट आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड करके रिवीजन कर पाएंगे। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। गाइस सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है वो प्लस न्यू टॉपिक जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सब कुछ ही आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर खत्म करवा दिया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट कोर्स को डिजाइन किया गया है, मतलब अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा था तो बहुत अच्छा मौका है, अभी भी आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है कर सकते हैं स्टार्ट, और वो भी एग्जाम टारगेटेड। फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी आपकी, यहाँ पर थ्योरीज हर एक क्लास की प्लस पीवाईक्यूज एमसीक्यूज क्लासेस मिलेंगी हर एक यूनिट की। न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है, बेसिक से पढ़ाया गया है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको। करना क्या है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है, तो आप इनरोल करके जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर सकते हैं। So thank you and share this video with all UGCNET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates. Guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।